हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू मोबाइल पाठशाला। आप सभी का मोबाइल पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एसएससी के कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ आपके सामने प्रेजेंट हैं और इन पेपर्स को आज हम सॉल्व करेंगे जो आपको एसएससी 2022 में काफी हेल्प करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इनको करना। ये हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। Modern medicine has scored significant victories against both infection and trauma, the major causes of ill health and death. ये आपका क्वेश्चन है और बहुत सिंपल है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आप पढ़ के इसको डर भी सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन, अब ये मेडिसिन आपका यहाँ पर जो है सब्जेक्ट है और ये मॉडर्न क्या है, मॉडर्न आपका एडजेक्टिव है। तो मॉडर्न मेडिसिन, अब ये मेडिसिन की बात हो रही है, यानी जो सब्जेक्ट है वो हमारा क्या है, प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको यहाँ वर्ब भी क्या रखनी है, प्लूरल रखनी है। सो मॉडर्न मेडिसिन हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, दिक्कत नहीं है। सिग्निफिकेंट विक्टरीज, और ये सिग्निफिकेंट क्या है आपका एडजेक्टिव है, विक्टरीज क्या है आपका नाउन है। अगेंस्ट बोथ इन्फेक्शन, बोथ के साथ क्या आता है, बोथ के साथ कंजंक्शन एंड आता है, both infection and trauma, the major causes of ill health and death। यानी कि जो हमारा एरर था वो था हमारा फर्स्ट पार्ट में। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। ड्यू टू द स्नो द मार्क्स वॉज अनरिकग्नाइजेबल। आप देखो ये मार्क्स क्या है, प्लूरल है। किस मार्क्स क्या है, नाउन है ना, दा के बाद क्या आता है आपका, नाउन आता है, आर्टिकल के बाद नाउन आता है और ये आपका क्या है, प्लूरल है। तो आप जो वर्ब यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, प्लूरल। अब ये है ना कि आपका जो एसएससी का प्री होगा उसमें आपका ज्यादा से ज्यादा जो एरर पूछेगा वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर के होगा। तो ये जो हमारा मैक्सिमम, आज हम 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होंगे आपके वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक को लेकर के होंगे। तो आप बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, समझिएगा कि ये कितना इजी होता है। बस आपको थोड़ा सा अपना कॉन्सेंट्रेशन लेवल यहाँ पर बढ़ाना होगा और इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझना होगा। इसके बाद आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। चलिए आगे हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। मिसेस गुप्ता इनवाइटेड ऑल हर डॉटर इन लॉज। आप देखो यहाँ पर डॉटर इन लॉज, आपको याद आ रहा होगा नाउन का चैप्टर। नाउन के चैप्टर में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कंपाउंड नाउन का। कंपाउंड नाउन को अगर हमें प्लूरल बनाना होता है तो हमेशा हम अपने रूट वर्ड में एस यूज करते हैं, और अगर हमें पोजेसिव फॉर्म यूज करना होता है तो लास्ट में हम एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। तो अब ये क्या है, डॉटर इन लॉज है, गलत है। अगर हमें क्या बताना है, अगर हमें अपने कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाना है तो हमेशा हम अपने रूट वर्ड में एस यूज करेंगे, रूट वर्ड को हम प्लूरल बनाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका डॉटर्स इन लॉ। टू द ग्रैंड पार्टी लास्ट संडे, लास्ट संडे बात हो रही है यानी पास्ट की बात है, और अगर ये पास्ट में है तो यहाँ जो वर्ब है उसे भी हमें पास्ट में यूज करना है और ये एकदम यहाँ करेक्ट है। यानी जो एरर था हमारा वो था हमारा सेकेंड पार्ट में। आगे देखेंगे। माधुरी एंड आई हैव डन माई वर्क पेशेंटली एंड डिलीजेंटली जस्ट फॉर आवर सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर। माधुरी एंड आई, यहाँ दो सब्जेक्ट है और दो सब्जेक्ट, एक माधुरी एंड आई, और आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 और 1 का केस चल रहा है। आपको पता होगा प्रोनाउन में हमने एक चैप्टर पढ़ा था कि जब हम फेवरेबल एक्शन की बात करते हैं तो क्या यूज करते हैं, 2 3 1 का केस यूज करते हैं, और जब हम नॉन अनफेवरेबल एक्शन की बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, 1 2 3 का ये सीक्वेंस यूज करते हैं प्रोनाउन का। अब यहाँ देखिए माधुरी एंड आई, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आपने यहाँ हैव यूज किया है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। माई वर्क, आपको मैं बता दूं ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, एक सेकेंड, अगर आपने फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन यूज किया है सेंटेंस में
तो आप जो पोजेसिव फॉर्म यूज करेंगे वो हमेशा फर्स्ट पर्सन का प्लूरल यूज करेंगे, और होता क्या है फर्स्ट पर्सन का प्लूरल? आवर होता है। अगर आपने सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन यूज किया है तो आप पोजेसिव फॉर्म क्या यूज करेंगे? योर यूज करेंगे। लेकिन अगर आपने फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन यूज किया है तो आप पोजेसिव फॉर्म क्या यूज करेंगे? आवर यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमेशा हम प्रेफरेंस किसको देते हैं? हम प्रेफरेंस देते हैं हमेशा फर्स्ट पर्सन को, कि अगर आपने कभी भी सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन यूज किया है तो आप प्रेफरेंस हमेशा किसको देंगे? फर्स्ट पर्सन को देंगे, और उसका पोजेसिव फॉर्म क्या यूज करेंगे? आवर यूज करेंगे। तो माधुरी एंड आई यहाँ पर आया है तो ये माई नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? यहाँ आवर होगा। माधुरी एंड आई हैव डन आवर वर्क पेशेंटली एंड डिलीजेंटली जस्ट फॉर आवर सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए पढ़िए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। आई डोंट थिंक नेहा इज एज, ये एज यहां मिसिंग है। आई डोंट थिंक नेहा इज एज वाइजर एज सोनाली, सो शी इज नॉट कॉम्प्लीमेंट फॉर दिस जॉब। आई डोंट थिंक नेहा, अब आपको पता है कि जब हम एज और एज से कंपेयर कर ही चुके हैं, एज और एज से कंपेयर हम कर ही चुके हैं, तो हम यहाँ जो एडजेक्टिव यूज करेंगे वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री का होगा, यानी एज वाइज एज होगा, एज वाइजर एज नहीं होगा। और एज वाइज एज ये हमारा क्या है? ये हमारा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है। पॉजिटिव डिग्री में भी हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं ना, तो पॉजिटिव डिग्री में जो कंपेयर होता है वो एज और सो एज के साथ होता है, एज और सो एज के साथ होता है। आगे देखेंगे, नो सूनर डिड द सन राइज व्हेन वी रिज्यूम्ड द जर्नी आफ्टर हैविंग अ हेस्टी ब्रेकफास्ट। नो सूनर के साथ रूल है आपका, नो सूनर के साथ सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम अपना सब्जेक्ट यूज करते हैं। कंजंक्शन जो हमारा होता है वो हमेशा क्या होता है? दैन होता है। कंजंक्शन क्या होता है? हमेशा दैन हम यूज करते हैं। आगे हम बढ़ेंगे, नो सूनर के साथ सबसे पहले अपना हेल्पिंग वर्ब आया है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आया है, लेकिन आपने यहाँ क्या यूज किया है? वैन यूज किया है, और ये वैन की जगह यहाँ होना क्या चाहिए था? THAN, दैन होना चाहिए था। Then we resumed the journey after having a hasty breakfast. 7th question, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। Hardly had I reached the exhibition where I learnt about the major robbery. Hardly के साथ भी यही रूल है, आपने hardly यूज किया है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, यानी इसको हम बोलते हैं वर्ब का इन्वर्जन फॉर्म। तो आगे जो कंजंक्शन होगा वो क्या होगा? वैन होगा। आपने यूज क्या किया है? वेर यूज किया है, और यहाँ वेर की जगह क्या होना चाहिए? वैन होना चाहिए, यानी कि जो हमारा एरर था वो था हमारा सेकेंड पार्ट में। आगे देखेंगे गाइस हम, माई सेल्फ एंड रोशनी will take care of sugars in her milk. Myself क्या है आपका? Myself is reflexive form of pronoun. Myself से हम कभी भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हम myself यूज कर सकते हैं, तो यहाँ myself की जगह क्या होना चाहिए था? I होना चाहिए था। अब मैंने I यूज कर दिया, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? अभी भी ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये जो है एक फेवरेबल एक्शन की बात कर रहा है, और जब फेवरेबल एक्शन की हम बात करते हैं तो जो प्रोनाउन का सीक्वेंस होता है वो कैसा होता है? वो 2 3 1 का होता है। तो सबसे पहले हम रोशनी यूज करेंगे, उसके बाद आई यूज करेंगे, यानी सेंटेंस तब जाके करेक्ट होगा जब रोशनी एंड आई विल टेक केयर ऑफ शुगर इन हर मिल्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, The number of guests invited to the party are 500. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है आपका। चलिए, और प्री में यहां से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। जब भी आप द नंबर यूज करें, द नंबर, तो आप इसके साथ में क्या यूज करेंगे? प्लूरल नाउन यूज करेंगे, लेकिन जो वर्ब होगी वो कैसी होगी? सिंगुलर होगी। आ नंबर के साथ कुछ ऑपोजिट सा रूल है,
आ नंबर के साथ क्या होता है, आ नंबर के साथ में प्लूरल नाउन आता है और प्लूरल वर्ब भी आती है, लेकिन दा नंबर के साथ में वर्ब आपकी आपका नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब आपकी क्या होती है, सिंगुलर होती है। तो आप देखेंगे यहाँ द नंबर ऑफ गेस्ट, ये आपका क्या है, प्लूरल है। इनवाइटेड टू द पार्टी इज 500 होना चाहिए था, इज 500। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, आवर समर वेकेशन इज बिटवीन 10th मई टू 10th जून। आवर समर वेकेशन, अब वेकेशन है, इज होगा, बिटवीन जब भी आप यूज करते हो, बिटवीन के साथ हमेशा एंड आता है, लेकिन फ्रॉम के साथ क्या आता है, फ्रॉम के साथ टू आता है। ऑन नहीं था ये, ठीक है। सो आप देखेंगे इसमें आवर समर वेकेशन इज बिटवीन 10th मई टू 10th जून। तो बिटवीन के साथ क्या आएगा, एंड आएगा, और फ्रॉम के साथ क्या आता है, टू आता है। तो यहाँ हम बिटवीन की जगह पर क्या यूज करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमारा जो एरर था वो था हमारा सेकेंड पार्ट में। नेक्स्ट, many a man have come to India from Canada, live here permanently। many के साथ देखिए, many के साथ अगर आपने आर्टिकल आ यूज कर दिया है तो आपका जो नाउन होगा, आपका जो नाउन होगा दैट शुड बी इन सिंगुलर फॉर्म, ये आपका किसमें होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन अगर आपने many यूज किया है, अगर आपने many यूज किया है तो आपका जो नाउन होगा, आपने कोई आर्टिकल यूज नहीं किया, ठीक है, आ और एन आर्टिकल आपने नहीं यूज किया, अगर आपने केवल मैनी यूज किया तो उसके साथ जो नाउन आता है वो प्लूरल होता है। और अगर ये नाउन प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी क्या होगी, वर्ब भी आपकी प्लूरल होगी, ठीक है। मेनी आ के साथ नाउन सिंगुलर होता है, लेकिन मेनी के साथ नाउन आपका क्या होता है, प्लूरल होता है, और वर्ब भी क्या होती है, प्लूरल होती है। तो आपने यहाँ अ मैन यूज किया है तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी, यानी हैव की जगह आप क्या यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे। Many a man has come to India from Canada to live here permanently। Next आ जाओ। Not only we saw the president but also the chief minister of Delhi। Not only के साथ आपका correlative conjunction आता है but also, और हम बट ऑल्सो की पोजीशन के अकॉर्डिंग नॉट ओनली की पोजीशन को क्या करते हैं, सेट करते हैं। आप देखें यहाँ बट ऑल्सो की जो पोजीशन है वो किसके पहले है, बट ऑल्सो इज यूज्ड हियर बिफोर द चीफ मिनिस्टर, सो नॉट ओनली शुड ऑल्सो यूज्ड बिफोर द प्रेसिडेंट। तो नॉट ओनली का जो हमने यहाँ रखा है, जो पोजीशन है, उसको हमें किसके पहले करना है, उसको हमें करना है प्रेसिडेंट के पहले। तो हमारा जो एरर था वो था हमारा किस पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में। चलिए आगे हम देखेंगे, कैन यू इमेजिन दैट शी हैज 35 पेयर ऑफ शूज। कैन यू इमेजिन दैट शी हैज, शी के साथ हैज आया है, हैज यहाँ पोजेसिव फॉर्म में यूज किया गया है, 5 पेयर्स हो जाएगा, क्योंकि आपने कितने शूज की बात की है, तो आपने शूज की बात की है जो कि है 5। तो इसके साथ अब ये 5 हो चुका है ना, तो इसके साथ जो आपका आएगा नाउन वो कैसा रहेगा, प्लूरल आएगा। ये 5 क्या है, यहाँ 5 एज एन एडजेक्टिव यूज किया गया है। तो आप पेयर्स को भी कैसे यूज करोगे, प्लूरल में यूज करोगे, यानी पेयर्स क्या है, नाउन है, और आपने एडजेक्टिव जो यूज किया है वो आपका प्लूरल है, तो आपका नाउन क्या हो जाएगा, आई मीन एडजेक्टिव जो है वो 5 है ना, तो नाउन उसके अकॉर्डिंग करोगे, नाउन को भी क्या करोगे, प्लूरल करोगे, ठीक है। तो हमारा जो एरर था गाइस वो था हमारा सी पार्ट में। नेक्स्ट आ जाओ, देयर इज नो मनी इन द बैंक इन राजेश एंड रीनाज ज्वाइंट अकाउंट। हमने यहाँ बात की है ज्वाइंट अकाउंट की, मतलब जो अकाउंट है वो एक है, और जब आप दो नाउन में एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं, जब आप दो नाउन में एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं तो वो बात हो जाती है प्लूरल की। अगर मैं यहाँ बात करती राजेश एंड रीनाज अकाउंट, तब यहाँ बात होती है कि राजेश का और रीना का अकाउंट क्या है, अलग अलग है, लेकिन हम बात यहाँ कर रहे हैं एक अकाउंट की, सिंगल अकाउंट की, एक ज्वाइंट अकाउंट की बात कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में आप एपोस्ट्रोफी दो नाउन में यूज नहीं कर सकते हैं,
आपको किसमें, लास्ट में ही एपोस्ट्रोफी लगाना होगा जब हम सिंगल बात कर रहे हैं, सिंगल अकाउंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हम राजेश से हटा करके एपोस्ट्रोफी केवल हम रीनाज में ही लगाएंगे, रीना में लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। These kind of clothes are rather expensive for me to buy. These kind of, आपने देखा कि आपने यहाँ जो डिटर्मिनर यूज किया है दैट इज these, और ये these क्या है, these आपका this का क्या होता है, प्लूरल होता है। these आपका this का प्लूरल होता है, तो these kinds हो जाएगा, क्या हो जाएगा, these kinds of clothes। एरर हमारा क्या था, फर्स्ट पार्ट में था, देखिए दिस के साथ आएगा, दिस के साथ आएगा काइंड, और दीज के साथ आ जाएगा आपका दिस, दीज के साथ क्या आ जाएगा आपका काइंड्स। लेकिन आप गलती से दीज सॉर्ट्स ना करिएगा, कभी भी किसी भी ग्रामर की बुक में आपको सॉर्ट्स नहीं मिलेगा। सॉर्ट का भी मतलब क्या होता है, सॉर्ट का मतलब होता है प्रकार, तो सॉर्ट्स कभी हम ग्रामर में यूज नहीं करते हैं, वैसे भी बोलने में भी हम ग्रामर कभी भी सॉर्ट्स यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि सॉर्ट, टाइप, काइंड, इसमें आपको इन दो का प्लूरल मिल जाएगा, लेकिन इसका कभी भी प्लूरल नहीं बनता है। तो टाइप को टाइप्स कर सकते हो, काइंड को काइंड्स कर सकते हो, लेकिन सॉर्ट को कभी सॉर्ट्स नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो आपका जो एरर था वो था फर्स्ट पार्ट में दीज काइंड्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। 3 summons have been issued by the district court but he has not turned up yet. 3 summons, समन्स मतलब होता क्या है, समन्स होता है आपका लीगल ऑर्डर। समन्स क्या होता है, लीगल ऑर्डर होता है, हम इसे कभी सिंगुलर नहीं यूज करते, ये समन्स होता ही है। ठीक है, लेकिन हमने इसके पहले क्या यूज किया, 3 मतलब 3 समन्स दिए गए, तो ये समन्सेस हो जाएगा, समन्सेस। ठीक है, 3 समन्सेस have been issued by the district court. नेक्स्ट आ जाओ। Today people is ignorant of the things that are happening around them. क्या इस क्वेश्चन में डिफिकल्ट है, जरा बता दो, क्या इस क्वेश्चन में डिफिकल्ट है जो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये एसएससी का प्री का पेपर है और हम यहाँ अभी प्री और मेंस दोनों की क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, जो आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। ठीक है, रैपिड रिवीजन की अगर मैं बात करूं तो इस तरह के सेशंस आपको काफी देखने चाहिए, आपको काफी इससे मदद मिलेगी, आप बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को समझेंगे और उसकी प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। तो इस तरह के सेशंस आपको लेने चाहिए, आपको देखने चाहिए, इसलिए मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ आपके लिए, ताकि आपको ये काफी हेल्प करे कि कितने फास्ट हम जो है इन सारे क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ठीक है, आप देखिए आगे इस क्वेश्चन को। पीपल है आपका नाउन, और ये नाउन कैसा होता है, प्लूरल होता है। पीपल आपका ये नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है, तो पीपल के साथ इस कैसे आ सकता है, आपको भी पता है लोग, और लोग में एक लोग की बात नहीं करेंगे हम, बहुत सारे लोग, जब हम पीपल बोलते हैं तो बहुत सारे संख्या में लोगों की हम बात कर रहे हैं। तो ये पीपल वर्ड है, ये आपका क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी आपकी प्लूरल आएगी। एवरी मेंबर ऑफ द कमिटी, गाइज ये हमारा ईच एंड एवरी, एवरी बात करता है सभी की, ग्रुप को, ग्रुप में बात करता है, और ईच बात करता है हर एक इंडिविजुअल जो ग्रुप में है। ग्रुप बात करता है, सॉरी एवरी बात करता है पूरे ग्रुप की, और ईच बात करता है उस पूरे ग्रुप में हर एक इंडिविजुअल की। ठीक है, तो आप देखो एवरी एंड ईच, ये एवरी एंड ईच ये आपके होते हैं सिंगुलर, क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, और इनके साथ जो नाउन आता है वो आपका सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर होती है। तो हैव बीन की जगह हम क्या यूज करेंगे, हैज बीन यूज करेंगे, यानी जो एरर था हमारा वो था हमारे बी पार्ट में। नेक्स्ट आ जाओ। वर्मिन डज मच हार्म टू क्रॉप्स, क्या एरर होना चाहिए इसमें, क्या एरर होना चाहिए इसमें, वर्मिन डज मच हार्म टू क्रॉप्स। वर्मिन जो है ये हम बोलते हैं कुछ कीड़े मकोड़ों के ग्रुप्स को, और ये हमेशा प्लूरल होता है, तो अब यहाँ डच का यूज नहीं करेंगे, यहाँ यूज करेंगे आप डू, क्योंकि जो वर्मिन वर्ड है दैट इज प्लूरल। सो एरर हमारा था बी पार्ट में। नेक्स्ट आ जाइए, आपको नाउन के चैप्टर में ये वर्मिन वर्ड मिलेगा, और इसमें बताया गया है कि ये हमारा प्लूरल होता है, क्योंकि हम बहुत सारे इंसेक्ट्स के ग्रुप को ही वर्मिन बोलते हैं, और ये प्लूरल होता है, दिखता तो सिंगुलर है, होता प्लूरल है, इसलिए इसके साथ जो वर्ब आएगी वो आपकी प्लूरल आएगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए।
The reason for his failure is because he did not work hard. The reason, आपने रीजन बताया है, आपने क्या बताया है, रीजन बताया है, रीजन यानी कारण बताया है, कारण बताया है। और ये बिकॉज क्या करता है, ये बिकॉज क्या करता है, बिकॉज भी आपका कारण ही बताता है। क्योंकि, क्योंकि से हम क्या पता करते हैं, क्योंकि से हम किसी चीज का रीजन ही पता करते हैं। तो एक चीज नोट कर लीजिए कि रीजन के साथ कभी भी आपका बिकॉज नहीं आएगा, कंजंक्शन हमेशा दैट आएगा। तो इस बिकॉज को हटाइए और दैट यहाँ पर यूज करिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। और इनका जो इसमें जो एरर है वो आपका बी पार्ट में है। आप देख सकते हैं कि कितना सिंपल एरर है। और बस कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, अगर आपको नए लग रहे हैं तो उसको कॉपी में राइट डाउन जरूर करिएगा। नेक्स्ट देखिए, a large consignment of books are expected। a large, ये large क्या है, that is an adjective, ये आपका एडजेक्टिव है। आर्टिकल जो आया है वो इस कंसाइनमेंट के लिए आया है। और कंसाइनमेंट जिस भी वर्ड के लास्ट में MENT, NESS, TION, ER या OR, ठीक है, LESS, ये वर्ड्स आप जहां भी देखते हो ये आपके होते क्या है, ये आपके होते हैं नाउन। कंसाइनमेंट यहाँ आपने यूज किया है, दैट इज नाउन। और ये नाउन कैसा है, सिंगुलर है। तो आप यहाँ जो वर्ब यूज करेंगे वो भी आप इस नाउन के अकॉर्डिंग ही करेंगे, यानी इज यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो एरर था वो था आपके सी पार्ट में। नेक्स्ट आ जाइए। The leader with all his followers are sent to prison। इस क्वेश्चन को पढ़ के दिमाग में ये आ रहा है कि लीडर्स और उसके फॉलोवर्स को जेल भेज दिया गया, भेज दिया गया, यानी ये खुद से नहीं गए, इनको भेजा गया, यानी जो एक्शन हुआ वो पैसिव है। एक्शन कोई और कर रहा है, एक्शन कोई और कर रहा है, सेंटेंस पैसिव है। अगर सेंटेंस पैसिव है तो वी नीड वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ सेंट की जगह आप क्या यूज करोगे, सेंट यूज करोगे, सेंट यूज करोगे। बट एरर और भी है। एरर क्या है, एरर ये है कि जब भी हम विद यूज करते हैं, जब भी हम विद, अलोंग विद या एज वेल एज इन एडिशन टू यूज करते हैं, अगर इनके साथ हमने दो सब्जेक्ट कनेक्ट किया है, विद, अलोंग विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू, इनके साथ हमने दो सब्जेक्ट कनेक्ट किए हैं, तो जो वर्ब आती है, जो आगे वर्ब आती है वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। पहला सब्जेक्ट इज योर द लीडर, द लीडर इज योर सिंगुलर सब्जेक्ट, द वर्ब शुड बी आल्सो इन सिंगुलर फॉर्म। सो R should be removed from here and we will use your is. Next, neither of the scout leaders know how to trap wild animals or how to prepare them of mounting। ऐसे देख करके सारे बच्चे अभी इस और को हटा के नॉर का यूज करेंगे। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि और की जगह यहाँ क्या यूज करना है, नॉर यूज करना है, क्योंकि बचपन से हमने पढ़ रखा है कि नीदर के साथ नॉर आता है, ईदर के साथ और आता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज नोट कर लो कि नीदर अगर एज ए कंजंक्शन यूज किया गया है, अगर नीदर आपने एज अ कंजंक्शन यूज किया है तब आप इसके साथ में नॉर लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर नीदर कोई कंजंक्शन नहीं है। नीदर क्या है आपका, यहाँ नीदर एक प्रोनाउन है, क्योंकि सब्जेक्ट के प्लेस पर हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट के प्लेस पर या तो हम नाउन यूज करते हैं या तो हम प्रोनाउन यूज करते हैं। सब्जेक्ट के प्लेस पर या तो नाउन यूज करते हैं या तो प्रोनाउन यूज करते हैं। ये जो नीदर है ये आपका प्रोनाउन है, और आपका ये ईदर, नीदर, ईच, एवरी, ये आपके सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं। सो नीदर ऑफ द स्काउट लीडर्स, अब आपका जो प्रोनाउन है ये सिंगुलर है, तो आप नो की जगह क्या यूज करेंगे, नोज यूज करेंगे, क्योंकि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो आपकी प्लूरल होती है। अगर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपने एस या ईएस यूज कर दिया है तो वो सिंगुलर हो जाती है, तो आप यहाँ नोज यूज करेंगे। ठीक है, बाकी आप यहाँ देखो ये जो और आया है, ये और क्या कर रहा है, ये और एक कंजंक्शन है जो ऐड कर रहा है किसको, दो इंफिनिटिव को, टू ट्रैप को टू प्रिपेयर से। ठीक है, चलिए तो आप देखिए यहाँ पर, और बाकी ये कोई दिक्कत नहीं है ना। हमारा जो एरर था वो किसमें था, हमारा एरर था फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। अ पीरियड ऑफ 6 years has elapsed since I last saw her। अ
पीरियड ऑफ 60 years, ऑफ क्या है आपका, ऑफ इज योर प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद नाउन या फिर प्रोनाउन आता है, नाउन और प्रोनाउन आता है, और ये जो नाउन और प्रोनाउन है इस प्रेपोजिशन का क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, इस प्रेपोजिशन का क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो इसका मतलब ये तो हमारे ऑब्जेक्ट्स हो गए जो ऑफ के बाद आएंगे, जो किसी प्रेपोजिशन के बाद आएंगे, जो नाउन और प्रोनाउन, वो हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। लेकिन जो वर्ब आती है वो किसी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आती है, बल्कि किसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो प्रोनाउन, प्रेपोजिशन से पहले वाला जो नाउन और प्रोनाउन होगा वो आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और बाद वाला क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। सो नाउन इज हियर अ पीरियड, पीरियड क्या है आपका, अ पीरियड इज योर सिंगुलर नाउन, सो वर्ब शुड बी आल्सो इन सिंगुलर फॉर्म, हैज यहाँ यूज कर दीजिए, और हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंस आई लास्ट सॉ हर। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज आई, ये मैं हूं, इट इज आई, हमने यहां सेंटेंस यूज किया इट इज आई। एक चीज नोट कर लीजिए कि इट के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है, और देयर के साथ वर्ब आपकी सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों आती है, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, की जो सब्जेक्ट है। ठीक है, इट इज आई, हमने यहाँ आई यूज किया, और ये हु हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, हु क्या है हमारा, रिलेटिव प्रोनाउन है, जो किसके लिए आया है, आई के लिए आया है। तो आई के साथ तो हम एम यूज करते हैं, आई के साथ तो हम एम यूज करते हैं, तो यहाँ आई के लिए इज नहीं बल्कि क्या आना चाहिए, एम आना चाहिए, यानी जो एरर था हमारा वो सेकंड पार्ट में था। नेक्स्ट आ जाइए, he asked supposing if he fails what he would do। आप देखेंगे ये सपोज का मतलब होता है मान लो, और इफ का भी मतलब होता है मान लो, यद्यपि, अगर, मगर, किंतु, परंतु। तो हम दोनों वर्ड्स एक साथ नहीं यूज कर सकते हैं। हमने क्या बोला आपसे, हमने बोला कि सपोज और इफ एक साथ नहीं आ सकते हैं। दूसरा चीज कि इनके साथ हम तीन वर्ब्स कभी यूज नहीं कर सकते। जिस भी वर्ड, जिस भी सेंटेंस में आपने इफ या सपोज का यूज किया है, आप ये तीन वर्ब्स बिल्कुल उसके साथ यूज नहीं कर सकते। एक है आपका विल, शैल, और क्या, वुड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। In Singapore, my brother-in-law with his wife were present at the function। विद यहाँ पर यूज किया गया है, और हमने आपको बताया था कि विद के साथ दो सब्जेक्ट कनेक्टेड हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट हमारा होता है वो हमारा पहले वाला होता है, और पहला सब्जेक्ट है हमारा ब्रदर इन लॉ, जो कि क्या है, सिंगुलर है। तो आप यहाँ वर नहीं यूज करेंगे, यहाँ क्या यूज करेंगे, आप वॉज का यूज करेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, एरर हमारा किस पार्ट में था, एरर इज इन सी पार्ट। नेक्स्ट आ जाओ, द वेल नोन pianist had to practice for several hours a day even he rose to fame। चलिए अब देखिए यहाँ टू के साथ क्या एरर है, टू, टू, ये टू के साथ वर्ब आती है, ये टू के साथ यहाँ नाउन आया है, नाउन। हैड टू प्रैक्टिस, हमें वर्ब की नीड है, और ये प्रैक्टिस क्या है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज योर नाउन। ये जो प्रैक्टिस है ये आपका नाउन होता है, और ये प्रैक्टिस क्या है, ये आपकी वर्ब है। तो हमें यहाँ वर्ब की नीड है, तो यहाँ प्रैक्टिस की जगह एस ई आ जाएगा, सी की जगह आप एस यूज कर दोगे। हमारा जो एरर था गाइस वो था हमारे सेकंड पार्ट में। नेक्स्ट आ जाओ, द प्राइम मिनिस्टर वाज आस्क्ड टू राइट अ फॉरवर्ड टू द बुक। गाइस मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन देखने में बहुत सिंपल लग रहा होगा, लेकिन आप यहाँ पर वर्ड का खेल देख सकते हैं कि कितने अच्छे से यहाँ एसएससी ने आपके साथ खेला है, जो वर्ड का खेल है। गाइस फॉरवर्ड मतलब होता है पोजीशन, आगे की पोजीशन, आपने यही यूज किया है फॉरवर्ड, ये एडवर्ब होता है, और ये बताता है आगे की पोजीशन को। चलिए आगे की पोजीशन को बताता है, लेकिन एक और वर्ड है फॉरवर्ड, जैसे आपने सुना होगा फोर फादर, फोर फादर यानी हमारे पूर्वज। तो वैसे ये फोर वर्ड का मतलब होता है कुछ आगे के लिए, जैसे इंट्रोडक्शन होता है ना, इंट्रोडक्शन को आप बोल सकते हो फॉरवर्ड। तो ये फॉरवर्ड बताया जाता है, जैसे बुक्स में जब आप बुक्स परचेज करते हो तो उसके साथ उसके पहले पेज पर क्या होता है, कुछ फॉरवर्ड होते हैं। तो फॉरवर्ड मतलब होता है इंट्रोडक्शन होता है। तो आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे, यहाँ फॉरवर्ड नहीं यूज करेंगे, टू राइट अ फॉरवर्ड नहीं होगा, फॉरवर्ड हो जाएगा, फॉरवर्ड। ठीक
है, तो यहाँ देखिए वर्ड का खेल था, वर्ड का खेल था, ठीक है। तो हमारा जो एरर था गाइस वो था हमारे बी पार्ट में। नेक्स्ट आ जाइए। I must compliment you on your good and your impeccable behavior. I must compliment. गाइस ये जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है ना, देखिए यहाँ भी एक वर्ड का ही खेल है। कॉम्प्लीमेंट ये हमारा इसका मतलब होता है पूरक, और कॉम्प्लीमेंट, ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसका मतलब होता है तारीफ करना, किसी को प्रेज करना। तो यहाँ हमें नीड है किसकी, हमें यहाँ नीड है ऐसे वर्ड की जो तारीफ करे, क्योंकि सेंटेंस में सेंस उसी का निकल करके आ रहा है। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू, मैं आपकी तारीफ करूंगी ऑन योर गुड एंड योर इम्पैकेबल, आपके इस अच्छे और आपकी इस परफेक्ट बिहेवियर। इम्पैकेबल मतलब होता है परफेक्ट बिहेवियर, ठीक है। तो हमें किसकी नीड है, हमें इस कॉम्प्लीमेंट की नीड है। आई बात समझ में? नेक्स्ट आ जाओ। द लॉन्ग डिस्टेंस train which met with an accident was carrying some army personnel. यहाँ भी एक वर्ड का खेल हो गया, और एसएससी प्री के एग्जाम्स में कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो भाई आप लोग तैयार हो जाइए, मैं ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आती रहूंगी, और हर दिन हम कुछ नए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके एकदम परफेक्ट हो जाएंगे कि हमें एसएससी के प्री और मेंस को कैसे टैकल करना है। आप देखेंगे यहाँ पर पर्सनल, ये जो पर्सनल है, एक सेकेंड बच्चों, ये पर्सनल मतलब होता है अधिकारी, अधिकारी। तो आर्मी पर्सनल की बात हो रही है, आर्मी पर्सनल की बात हो रही है। पर्सनल ये व्यक्तिगत नहीं है, आर्मी पर्सनल, हमें यहाँ ये वर्ड की नीड है, तो पर्सनल की जगह पर हमें ये पर्सनल यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। द यंग मैन फ्रॉम जापान फाउंड द असेट ऑफ द माउंटेन हार्ड गोइंग। असेट, यहाँ इस असेट का मतलब क्या है, ये असेट, असेट मतलब होता है संपत्ति, लेकिन नीड यहाँ किस वर्ड की है, यंग मैन फ्रॉम जापान। जो यंग मैन है जापान का, फाउंड, उसने क्या पाया, उसने पाया कि जो चढ़ाई है, और चढ़ाई की जो इंग्लिश होती है वो होती है ASCENT, असेंट, असेंडिंग ऑर्डर जानते हो ना। तो ये जो है चढ़ाई, उसको क्या लगा, माउंटेन की जो चढ़ाई लगी उसको बहुत ही ज्यादा हार्ड लगी। तो आंसर यहाँ हो जाएगा आपका, यानी जो असेट की जगह आप असेंट यूज करेंगे, और यहाँ एरर था हमारे सेकंड पार्ट में। नेक्स्ट, द इंटरिम रिपोर्ट डज नॉट एनालिसिस thoroughly the principal causes of the disaster. The interim report does not analysis thoroughly the principal, ध्यान से आप लोग देख रहे हैं, ये जो प्रिंसिपल वर्ड है इसका मतलब होता है सिद्धांत। प्रिंसिपल यहाँ इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सिद्धांत। और हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं कॉज की, जो मेन कॉज है, जो मेन कारण है। और मेन कारण है जो प्रिंसिपल कारण है, इसका यहाँ पर जो स्पेलिंग हो जाएगा वो हो जाएगा प्रिंसिपल, इसका मतलब होता है मेन, मुख्य, है ना। तो यहाँ जो है ये प्रिंसिपल की जगह आप इस प्रिंसिपल का यूज करेंगे, यानी जो हमारा एरर था वो था हमारे सेकेंड पार्ट में। नेक्स्ट, there are politically important family, they are politically important family, one of his sister is a minister and the other is married with a minister। वो पॉलिटिकल फैमिली है, बड़ी इंपॉर्टेंट फैमिली है उनकी, एक उनकी जो है सिस्टर वो मिनिस्टर है, और दूसरी ने क्या किया, एक मिनिस्टर से शादी कर ली है। तो मैरिड के साथ बच्चों कभी भी विद नहीं आता है, मैरिड टू हो जाएगा, मैरिड टू अ मिनिस्टर। नेक्स्ट आ जाओ। Every one of the films you suggested, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत आ रहा होगा, क्योंकि जो ये क्वेश्चंस हैं ये आपको ऐसे पढ़ने में तो डिफिकल्ट लगेंगे यहाँ, लेकिन मैं ऐसे सॉल्व करा रही हूँ कि सच में आपको हवा की तरह लगा होगा कि यार सच में बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, और एसएससी सीजीएल की इंग्लिश आराम से निकल सकती है। मैंने खुद एसएससी सीजीएल की इंग्लिश में 180 प्लस स्कोर किया है मेंस एग्जाम में, तो मैं आपको इस तरह से गाइड कर सकती हूँ कि आप भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैंने किया है तो मैं आपको ऐसा पढ़ा सकती हूँ कि आप भी स्कोर कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे, every one of the films you suggested are not worth seeing। गाइज everyone हम पर्सन के लिए यूज करते हैं, और हम बात यहाँ किसकी कर रहे हैं, फिल्म्स की कर रहे हैं, तो everyone तो आएगा नहीं, आएगा क्या यहाँ पर, आएगा यहाँ पर, अब देखो यहाँ each का भी यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आर आया है, और each and every और इधर नीदर क्या होते हैं आपकी, सिंगुलर होते हैं। तो हम यहाँ यूज क्या करेंगे, यहाँ हम यूज करेंगे सम ऑफ द फिल्म्स, सम ऑफ, या हम ऑल ऑफ का भी यूज कर सकते हैं, सम ऑफ
The films, all of the films you suggested are not worth seeing. everyone हम person के लिए यूज करेंगे, और हम each भी यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो आर आया है वो फिर each के साथ नहीं परफेक्ट हो पाएगा. नेक्स्ट आ जाइए. No sooner had the hockey match started when it began to rain. जैसे हॉकी मैच स्टार्ट हुआ बारिश होना स्टार्ट हो गई. तो when की जगह यहाँ क्या होगा, अभी तो हमने बताया कि हम क्या करते हैं, हार्डली के साथ स्कैर्सली के साथ when का यूज करते हैं, जबकि no sooner के साथ में हम than का यूज करते हैं. नेक्स्ट आता है. There is only one of his novels that are interesting. There is only one. एक नॉवेल की बात हो रही है, एक नॉवेल की बात हो रही है, एक. और आपको पता है वन ऑफ के साथ तो आपका नाउन क्या होता है, नाउन आपका प्लूरल होता है. और यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं एक नाउन, एक 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 नॉवेल की. तो आप जो वर्ब यूज करेंगे यहाँ क्या यूज करेंगे, यहाँ आप यूज करेंगे सिंगुलर. तो इज आ जाएगा. नेक्स्ट आ जाओ. ईदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क. मैंने आपको बताया था कि ईदर जो होता है, ईदर, नीदर, ईच, एवरी, है ना, एनी, ये आपके होते हैं सिंगुलर. तो आप यहाँ क्या यूज करेंगे, आप यहाँ यूज करेंगे लीड्स. ईच, एवरी, ईदर, नीदर, नन, है ना, ये सब आपके सिंगुलर होते हैं. तो आप इनके साथ में वर्ब्स यूज करेंगे सिंगुलर. तो ईदर ऑफ द रोड्स. अब ईदर ऑफ, ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल आएगा, क्योंकि ईदर हम करते हैं दो में से, जब एक की बात करते हैं तो ईदर का यूज करेंगे. तो सिलेक्शन करना है तो नाउन को प्लूरल लेना है, लेकिन जो वर्ब लेनी है वो सिंगुलर लेनी है, क्योंकि हम बात तो किसी एक ही की कर रहे हैं. तो ये चीज में ध्यान में रखनी है आपको. एरर हमारा किसमें था, सेकेंड पार्ट में था. नेक्स्ट आ जाओ. ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई. बिटवीन के साथ तो आपको पता है कि एंड आता है कंजंक्शन, लेकिन ये बिटवीन क्या है, आपका प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के साथ में आपका नाउन और प्रोनाउन किसमें रहता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है. तो यू एंड मी हो जाएगा. आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स, माई आंट्स एंड माई कजिन्स. अब आपको लग रहा होगा कि मैम यहाँ दा हटा देते हैं, क्योंकि जब हम बातें या किसी भी चीज का यूज हम प्राइमरी पर्पज के लिए करते हैं तो वहां डेफिनेट आर्टिकल हम दा का यूज नहीं करते हैं. बट यहाँ हमें कोई भी प्राइमरी पर्पज नहीं क्लियर है, तो इसलिए ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है. देयर इज नो एरर. और बाकी चीजें भी करेक्ट है. विद माई पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने आंट्स के साथ, और अपने कजन्स के साथ. नेक्स्ट आ जाओ. Unless you do not give the key of the safe, you will be shot. Unless के साथ बच्चों कभी भी हम not का यूज नहीं करते हैं. Unless और until आपके क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इनके साथ कभी भी not का यूज नहीं किया जाता है. तो फर्स्ट पार्ट में हमारा एरर था. He learned the alphabets at the age of 4. ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. ए और बी सी डी इनको अल्फाबेट बोला जाता है, अल्फाबेट्स नहीं बोला जाता है. अल्फाबेट्स हमारे गलत वर्ड्स होते हैं, अल्फाबेट इज द करेक्ट वर्ड. नेक्स्ट आ जाओ. आई विल सेंड माई सर्वेंट बट आई कैन नॉट इंश्योर दैट ही विल रीच देयर इन टाइम. इंश्योर, ये तो हम इंश्योरेंस के लिए यूज करते हैं. सही वर्ड होता है एंश्योर. इसका मतलब होता है सुनिश्चित कर लेना. सो आई कैन नॉट ensure that he will reach there in time. The period between 1980 to 1990 was very significant in my life. The period, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. Between के साथ and आता है, लेकिन जब डेट की बात आ जाती है, ईयर की बात आ जाती है, तो हम फ्रॉम का यूज ज्यादा एप्रोप्रिएट समझते हैं. सो फ्रॉम 1980 to 1990. नेक्स्ट आ जाओ. Kambili is one of the players who has been selected for the test match. One of के साथ, one of the के साथ आपका नाउन प्लूरल आता है, और वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर होती है. लेकिन जब आपने who का यूज कर दिया है, तो who आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है. अब ये संबंध बता रहा है, तो संबंध किसका बताएगा, अपने से पहले यूज हुए नाउन के साथ अपना संबंध बताएगा, रिलेशन बताएगा. और जो नाउन हमने इसके पहले यूज किया है दैट इज प्लूरल. सो वर्ब शुड बी आल्सो इन प्लूरल फॉर्म. सो हैज की जगह हम क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे. नेक्स्ट आ जाइए. Each of the students in the computer class has to type their own research paper this semester. बच्चों ये जो each है हमने बताया था ये होता है सिंगुलर. तो each of the student, of के बाद नाउन प्लूरल, in the computer class, कंप्यूटर क्लास में,
उसको टाइप करना पड़ेगा। वर्ब ऑल्सो सिंगुलर, वर्ब है सिंगुलर। देयर, दिक्कत यहाँ देयर में है। जब हमने ईच, एवरी, नन, ईदर, नीदर यूज कर दिया है, तो इसके बाद अगर ऑफ आ जाता है तो नाउन आपका क्या रहेगा, नाउन आपका प्लूरल रहेगा। वर्ब क्या रहेगी, वर्ब आपकी सिंगुलर रहेगी, हमने यूज किया है। लेकिन बच्चों दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि इसके साथ अगर हमने पोजेसिव फॉर्म लगाया है, तो पोजेसिव फॉर्म जो हमारा होता है दैट इज ऑलवेज आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, यानी हिज और हर का यूज करेंगे। तो यहाँ जो आपने देयर यूज किया है, इसकी जगह पर आप यूज कर दीजिए ही, हिज। ठीक है, his own research paper this semester. Next, no porter being available, he carried all his luggage himself. गाइज ये जो लगेज है ये हमारा ऐसा नाउन है जो कि अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल नाउन कभी भी प्लूरल फॉर्म में हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम काउंट ही नहीं कर सकते तो उसका हम प्लूरल कैसे बनाएंगे। तो लगेज की जगह, लगेजेस की जगह क्या हो जाएगा, लगेज हो जाएगा। चलिए, हमारा जो एरर था वो था सी पार्ट में। When my sister was ill, I went to the hospital on alternative days. Alternative, alternative, वैकल्पिक। alternative का मतलब होता है वैकल्पिक, विकल्पिक, लेकिन हम डेज के लिए alternate यूज करेंगे। ठीक है, मतलब एक दिन छोड़ करके दूसरे दिन, alternate, alternate days। एरर हमारा क्या था, सी पार्ट में था। नेक्स्ट, scenes from the film had to be censored before it was released. यहाँ क्या एरर है बताइए। यहाँ क्या एरर है, ये सेंश्योर्ड का मतलब होता है आलोचना करना, और फिल्म में से हम आलोचना नहीं करते, कुछ पार्ट्स को कट करके निकालते हैं। तो यहाँ सेंश्योर्ड की जगह हो जाएगा सेंश्योर्ड। ठीक है, ये वाला सेंसर्ड। ठीक है, नेक्स्ट, तो एरर हमारा था सेकंड पार्ट में। नेक्स्ट, a great many students have been declared successful. बेटा ये जो ग्रेट मेनी है ना, मेनी, मेनी के साथ अगर आपने नाउन यूज किया है तो नाउन को इसमें रखो, प्लूरल फॉर्म में रखो, प्लूरल नाउन यूज करो। लेकिन आपने मेनी आ यूज किया है, तो मेनी आ के साथ आपका नाउन क्या होगा, नाउन आपका हो जाएगा सिंगुलर। ठीक है, नाउन आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो आपने यहाँ स्टूडेंट्स किया तो सही किया। ठीक है बच्चों, देखो हमने यहाँ पर कितने क्वेश्चंस किए, 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं जो आपके एसएससी सीजल के प्रीवियस ईयर के थे। अब साथ साथ ये जो आपकी सीरीज है ये लगातार आप मैं करती रहूंगी आपके लिए, जब तक आपका मेंस और प्री का एग्जाम नहीं हो जाता है। ठीक है, तो मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक शेयर करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।